हेलो एवरीवन, आज मैं डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग प्रोसेस के बारे में बात करूंगी। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, पर मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। तो डिवाइन फेमिनाइन की जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट होता है डिवाइन मैस्कुलाइन के ट्रिगर्स करने से। डिवाइन मैस्कुलाइन जब रन करने लग जाते हैं और उनमें सेपरेशन आ जाता है, तब डिवाइन फेमिनाइन को सोल शॉक मिलता है और वहां से ही उसका अवेकनिंग प्रोसेस ट्रिगर होता है, मतलब स्टार्ट होता है। फिर डिवाइन फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसेस में आती है और इस प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा पर्च आउट करती है। वो बहुत इमोशनली हर्ट होती है, मेंटली बहुत परेशान होती है और डीएम को लेके बिल्कुल ऑब्सेस्ड होती है। मतलब सुबह नींद से उठ के फर्स्ट थॉट ही डीएम का होता है और रात को सोने से पहले की लास्ट जो थॉट होता है वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन का ही होता है। मतलब सुबह से रात तक बिल्कुल पागलों की तरह डिवाइन मैस्कुलाइन को मिस करना, पूरा टाइम परेशान रहना, एंजाइटी में रहना, मतलब बिल्कुल उस वक्त मेंटल पीस खत्म हो जाता है। बहुत पर्जिंग होता है, बॉडी पेन होता है, लेथर्जी फील होता है। सो ये सारी चीजें होता रहता है। मतलब उस वक्त ऐसा लगता है जैसे मतलब जिंदगी खत्म हो गया है, मतलब जिंदा क्यों हूँ, इससे अच्छा होता कि मर जाती, ऐसा वाला फील होता है। मुझे तो ऐसा लगा था कि या तो पागल हो जाऊंगी या तो मर ही जाऊंगी। कुछ टाइम ये चलता है, फिर एनर्जी जब थोड़ा सा स्टेबल होता है तब एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट होता है और इस जर्नी के बारे में, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब ऐसा कोई जर्नी एग्जिस्ट भी करता है करके मुझे नहीं पता था। मतलब फिर एक वीडियो के थ्रू ट्विन फ्लेम जो वर्ड है, ऐसा कुछ जर्नी है, ऐसा भी कोई रिलेशनशिप होता है, उस बारे में पता चला। मेरे सामने सडनली एक वीडियो पॉपअप हो गया था जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जा रहा था, जैसे सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। सो वहां से ही पहली बार मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप करके कुछ है मुझे पता चला था पहली बार। फिर वो जो वर्ड है ट्विन फ्लेम, वो वर्ड कहीं ना कहीं मेरे जहन में ही बैठ गया था। फिर मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आया कि क्या है ये, जरा देखूं। तो उस बारे में जब अच्छे से मैंने सर्च किया, तब सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली मुझे समझ में आया। और फिर मैंने जो भी इसका साइन और सिम्टम्स होता है वो सारे भी सर्च किया, तो फिर देखा कि मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है, तो तब मुझे समझ में आया कि मैं शायद इस जर्नी में हूँ। सो इसी तरीके से ही सबको ही कहीं ना कहीं से इस जर्नी के बारे में पता चलता है और इसी दौरान धीरे धीरे सब इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। कोई अपने मेंटल पीस के लिए स्टार्ट करता है तो कोई डीएम को पाने के लिए स्टार्ट करता है। मुझे इस जर्नी के बारे में पता चलने से पहले ही मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। मेरे मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा मैं शांति चाह रही थी, थोड़ा सा शांत होना चाह रही थी। तो इसीलिए बस 10 मिनट का जो ओम चैंटिंग वाला मेडिटेशन आता है, उसी से स्टार्ट किया था। तो कहा जा सकता है वहां से ही मेरी मेडिटेशन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था। फिर इस जर्नी के बारे में पता चला, इनर वर्क के बारे में पता चला, 7 चक्रस के बारे में पता चला, तो फिर 7 चक्रस करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे अपने इंट्यूशन को और अपने इनर वॉइस को सुनती चली गई और डिवाइन के गाइडेंस में आगे बढ़ती चली गई और अपना इनर वर्क सेट कर लिया, जो भी मुझे सही लगा। मैंने आज तक कभी भी किसी से भी कोई पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल सेशन नहीं लिया। जो भी मैंने अपना इनर वर्क किया और अपने आप को बैलेंस किया, सारे ही मैंने अपनी इनर वॉइस को और अपनी इंट्यूशन को सुन के ही किया है और गॉड ने हमेशा से ही मुझे गाइड किया है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में भी हमेशा बोलती हूँ कि किसी से भी कोई इनर वर्क या पर्सनल सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी इनर वॉइस को सुनो और डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करो। जब भी इस जर्नी में मुझे जो भी चाहिए था, जो भी गाइडेंस चाहिए था, डिवाइन ने हमेशा ही कहीं न कहीं से मुझे प्रोवाइड किया है वो चीज़, और उसी चीज़ को ही फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ इस जर्नी में और आज कंप्लीटली बैलेंस्ड हूँ और ये वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए। टॉपिक था जो मैं कह रही थी, वहाँ से थोड़ा साइड हो गई, सॉरी। हाँ, तो जैसे-जैसे इस जर्नी में आप आओगे, आप फ़ील करोगे कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जब इस जर्नी में पहले हम आते हैं, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ा-सा भी कोई किसी ने कुछ कह दिया हो, तो इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि सर फट रहा है गुस्से से। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जैसे-जैसे आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे, वैसे-वैसे आप फ़ील करोगे आपको ट्रिगर्स ज़्यादा मिल रहा है, आपका बॉडी पेन, लेथर्जीनेस, ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। डीएम के लिए ऑब्सेशन
एंजाइटी, ये सारी चीज़ें तो रहता ही है। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे इनर वर्क करते हुए, वैसे-वैसे आप फ़ील करोगे कि आपके करियर में, आपके फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है। और इस जर्नी में शुरुआत से ही आपको ये फ़ील होएगा कि देयर इज़ नो वन फॉर यू, यू आर कंप्लीटली अलोन, नो वन लव्स यू। ऐसा एक फ़ील होता है, जो कि बहुत ही बुरा है। सो ये सारी चीज़ें होता रहता है। और कभी-कभी जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपको ये भी फ़ील हो सकता है कि आपके आस-पास कोई है, मतलब कुछ नेगेटिव एनर्जी टाइप। सो प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार आपको ये भी फ़ील हो सकता है कि कोई वजह नहीं है, आप ऐसे ही रोए जा रहे हो, बस ऐसे ही पर्जिंग हो रहा है, पर कोई रीज़न नहीं है उसका। तो ये सारी चीज़ें होता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपका जो भी पास्ट ट्रॉमास और पेन, वुंड्स जो भी आपके अंदर दबा हुआ रहता है, वो सारे रिलीज़ होते हैं। तो ये सारे पर्जिंग, पेन, बॉडी पेन, लेथर्जीनेस, ये सारी चीज़ों के थ्रू सारे जो भी आपके अंदर का दबा हुआ इमोशन है, वो सारे रिलीज़ होते हैं। और जो भी ट्रिगर्स मिलते हैं, वो कहीं न कहीं आपका कर्मा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे-जैसे आप इस जर्नी में इनर वर्क करते हुए आगे बढ़ते हो। इस जर्नी का पेन और सफरिंग्स के कारण आप बहुत बार सोचोगे कि ऐसा कोई जर्नी नहीं है, और ऐसा अगर है भी तो भी मुझे इस जर्नी में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ जाना है, अपनी लाइफ़ में खुश रहना है। पर वो आप नहीं कर सकते हो। जैसे ही आप ऐसे सोचोगे, आपका वाइब्रेशन बहुत लो हो जाएगा, आपको और ज़्यादा पर्जिंग फ़ील होगा, आपको पेन फ़ील होगा, और चारों तरफ फिर आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़, बटरफ्लाइज़ दिखने लग जाते हैं। तो वो इस जर्नी से आप समझ जाते हो कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनाइन ही पहले ट्राई करती है कि वो इस जर्नी से मूव ऑन कर पाए, पर वो पॉसिबल नहीं होता है, उसको समझ में आ जाता है। और जब ये सारे नेगेटिव जो भी ट्रॉमास रहता है, इमोशंस रहता है और वुंड्स रहता है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगा। तब आप धीरे-धीरे फ़ील करने लगोगे कि आपके अंदर का जो टेंशन और एंग्ज़ायटी इश्यूज़ जो सारी चीज़ें थे, वो सारे शांत हो गए हैं। आप मेंटली शांत हो रहे हो, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है। फिर और ज़्यादा जब आगे बढ़ोगे, तब डीएम को लेके जो ऑब्सेशन था आपका, वो ख़त्म हो जाएगा और आप थोड़ा बैलेंस हो जाओगे इमोशनली भी। और तब आप अपने क्रिएटिव साइड के साथ कनेक्ट करने लग जाते हो। तब आप नोटिस करोगे कि आपका ज़्यादातर टाइम आप अपने क्रिएटिव साइड पे लगा रहे हो और आप बिल्कुल शांत हो, आप पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में हो, डीएम को लेके कोई ऑब्सेशन नहीं है। आपका हेल्थ भी पहले से बेहतर हो रहा है। ये सारी चीज़ें होता है। और फिर आप अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करना होता है, वो भी सीख जाते हो। आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, ग्राउंडिंग करते हो, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हो, योगा करने लग जाते हो, ये सारे करते हो। फिर आप कंप्लीटली धीरे-धीरे बैलेंस स्टेट में आ जाओगे। जब आपको कोई भी अगर ट्रिगर्स भी करेगा, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये सारे जब चल रहा है, तब बीच-बीच में डिवाइन भी आपका टेस्ट लेंगे। डिवाइन भी चेक करते हैं कि आपको डिवाइन पे कितना ट्रस्ट है, आपको इस जर्नी पे कितना ट्रस्ट है। और आपको बहुत बार बहुत सारे मैरिज प्रपोज़ल भी मिल सकते हैं। तो डिवाइन इस तरीके से भी चेक करते हैं कि आप अपना डीएम को ही चूज़ करते हो या आप किसी और के साथ आगे बढ़ते हो। तो ये सारे टेस्ट भी डिवाइन आपका लेंगे। जब आप इन टेस्ट को पास करोगे तब आगे बढ़ोगे, और अगर आप पास नहीं करोगे तो आपको सेम लेसन फिर से डिवाइन सिखाएँगे और फिर से आपका टेस्ट होगा। सो इसी तरीके से ही ये जर्नी चलता है। और ये चलते-चलते आप एक दिन एक ऐसी स्टेट में आ जाओगे जहाँ पे कोई आपको ट्रिगर ज़्यादा फ़ील नहीं होगा, किसी से ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल इमोशनली एंड मेंटली बिल्कुल स्टेबल होगे, बैलेंस्ड होगे, और आपको डीएम से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आए या ना आए, आपको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डेफ़िनेटली आप चाहोगे कि वो आए, क्योंकि वो आपका सोल बड है एंड यू लव हिम। पहले का जो ऑब्सेशन था, वो अब में नहीं रहेगा। आप उसको याद करोगे, खुश होगे, ब्लेसिंग दोगे एंड लेट गो कर दोगे, और अपने ऊपर कंप्लीटली फ़ोकस्ड रहोगे, अपने करियर में फ़ोकस्ड रहोगे, और अपने आप में बहुत खुश रहोगे, फुलफिल्ड फ़ील करोगे। सो बेसिकली ये जो जर्नी है और ये सारा जो इनर वर्क हम लोग करते हैं, ये डीएम के लिए नहीं करते हैं, ये बेसिकली हम खुद के लिए करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं, अपने आप को पाने के लिए करते हैं। डीएम से मिलने से पहले ही इस 3D वर्ल्ड में अपने आप को फिट करने के लिए, या 3D वर्ल्ड
के हिसाब से चलने के लिए हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जो खो देते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते इनर वर्क करते करते हम हमारे उस ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं, खुद से मिल जाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी क्रिएटिव साइड में काम करते हैं, वे एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं। सो यही होता है एक डिवाइन फेमिनाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस, जहाँ पे वो सारी चीजें खो देती है पहले, फिर धीरे धीरे डिवाइन के द्वारा जैसे जैसे वो बैलेंस्ड होती है वैसे वैसे डिवाइन उसको थोड़ा थोड़ा करके गिफ्ट देते रहते हैं, उसको ब्लेसिंग्स मिलता रहता है। तो इस जर्नी में जब आप थोड़ा सा बैलेंस होने के बाद आगे बढ़ोगे तब आप नोटिस करोगे कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जैसे सपोज आपने सोचा कि मुझे ये चीज खाने का मन कर रहा है या मुझे ये चीज खाना है, तो आप देखोगे कि सडनली वो चीज आपको मिल रहा है, या घर पे वो चीज सडनली किसी ने लाया है तो आपको मिल गया वो चीज खाने को, या फिर सडनली आप नोटिस करोगे कि आप शॉपिंग कर रहे हो, कोई प्लान नहीं था पर सडनली आप शॉपिंग कर रहे हो, या कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, या फिर आप नोटिस करोगे कि आपका कोई ट्रिप प्लान हो गया, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, या आपके घर वाले आपको ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, या बाहर भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें होता रहता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और अपने आप को बैलेंस कर लेते हो। सो अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बैलेंस करो, खुद के ऑथेंटिक वर्जन में आ जाओ और फिर देखो कि डिवाइन आपको कितना सारा ब्लेसिंग्स देते हैं। ये पहले तो एक कर्स लगता है ये जर्नी, पर एक्चुअली ये जर्नी एक ब्लेसिंग है, पर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इधर उधर मत भटको, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, गॉड की गाइडेंस को फॉलो करो और कंप्लीटली अपने आप को गॉड पे सरेंडर कर दो और गॉड पे ब्लाइंडली फेथ करो। दैट्स इट। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सो इस वीडियो के साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।